नमस्कार स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साहिल बंसल। आज मैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं। अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशन वो होता है जो हमें एक फिक्स्ड या फिर हम बोल सकते हैं सर्टेन पैटर्न को दे। जो एक फिक्स्ड और एक सर्टेन पैटर्न होता है उसको हम एपी बोलते हैं, राइट। तो एपी में क्या है, अगर मैं बात करूं कि हम डेली लाइफ में भी एपी को या अर्थमेटिक मीन प्रोग्रेशन को देख सकते हैं। जैसे कि एक लैडर है मेरे पास, एक लैडर ले ली मैंने। जो लैडर है जो इसकी स्टिक्स होती हैं मिडल में, स्टिक्स ये 1 2 3 4 जो स्टिक्स होती हैं, और जो इनके बीच का ये डिफरेंस होता है वो क्या होता है, एक सर्टेन पैटर्न में होता है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस 15 इंच सेंटीमीटर है तो इसका डिस्टेंस भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा 15 सेंटीमीटर होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारे पास एक पैटर्न में मिल जाए, जो एक फिक्स या सर्टेन पैटर्न में मिल जाए, उसे क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल, अगर आप लोगों ने पाइनएप्पल देखा हो, पाइनएप्पल के ऊपर जो स्ट्रक्चर बनी होती है पेंटागन के शेप में जो स्ट्रक्चर होती है, पेंटागन किसे बोलते हैं, जिसकी 5 साइड्स होती है। तो ठीक है, उसकी पेंटागन की शेप में कुछ ऐसी शेप्स होती हैं। जो पाइनएप्पल होता है उसकी सारी शेप्स क्या होती हैं, इस शेप में होती हैं, है ना। तो ये भी क्या है, मेरे पास एक क्या है कि ये मेरे पास एपी है, राइट। अगर मैं बात करूं हनी बीज की, तो जो हनी बीज का जो हनी कॉम्ब होता है, हनी कॉम्ब होता है, जो उसमें जो होल्स होते हैं वो भी किस में होते हैं, एक पैटर्न में होते हैं। मतलब कि सबका साइज क्या होगा, एक जैसा होगा, ना ही किसी का साइज छोटा होगा और ना ही किसी का बड़ा होगा। तो सारे साइज क्या होंगे, एक ही पैटर्न में होंगे। उसे क्या बोलते हैं, हम एक फिक्स पैटर्न बोलते हैं। और जो हमारे पास मिल जाता है उसे क्या बोलते हैं, एपी। अगर मैं मैथमेटिक्स की में बात करूं, अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं कि हम मैथमेटिक्स में एपी को कैसे देखेंगे, तो मैथमेटिक्स में एपी को देखने के लिए मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि मेरे पास एक बॉय है ए नाम का ए बॉय है, जो अपनी पॉकेट मनी में से रोज 10 रुपीज सेव करता है, राइट। तो उसके पास एक पिगी बैंक है जिसमें वो उसने 1 डे 10 रुपीज सेव करे, फिर ऑन सेकेंड डे वो दोबारा से 10 रुपीज को सेव करता है। पहले उसके पास 10 रुपीज थे, फिर उसने 10 रुपीज और ऐड कर दिए। अब सेकेंड डे उसके पास कितने रुपीज हो गए, 20 हो गए। ऑन थर्ड डे उसके पास पहले 20 रुपीज थे, फिर उसने 10 रुपीज और ऐड कर दिए, तो उसके पास कितने रुपीज हो गए, 30 रुपीज हो गए। तो अगर मैं इसको पैटर्न में लिखूं तो हमारे पास फर्स्ट डे थे उसके पास 10 रुपीज, तो सेकंड डे उसके पास कितने रुपीज हो गए, 20 रुपीज हो गए, और थर्ड डे उसके पास 30, तो फोर्थ डे कितने होंगे उसके पास 40 रुपीज। तो ये क्या है, जो एक सर्टेन अमाउंट से वो हर रोज 10 रुपीज ऐड कर रहा है, जो एक क्या है सर्टेन अमाउंट है, जो रोज ऐड करने से हमें एक फिक्स पैटर्न मिल रहा है। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं हम, एपी। इस पैटर्न क्या बोलते हैं हम, एपी बोलते हैं। तो हमें ये पैटर्न मिला था 10 20 30 और 40, ये सब क्या एपी में। अब मैं एक अनदर एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि मैंने क्या लिया कि सीता हैज वन कैंडी बॉक्स ऑफ 100 कैंडीज। सीता के पास एक कैंडी बॉक्स है जिसके अंदर कितनी कैंडीज है, 100 कैंडीज है। तो उसने डिसाइड करा कि वो 2 कैंडी अपने ईच फ्रेंड को देगी। किसको देगी, अपने ईच फ्रेंड को। जो उसके क्लासमेट्स हैं वो हर एक बच्चे को 2 कैंडी देनी शुरू करती है, ठीक है। तो उसने जो फर्स्ट बॉय जो फर्स्ट है उसे 2 कैंडी दे दी, जो सेकंड है उसे भी 2 कैंडी दे दी, जो थर्ड है उसे भी 2 कैंडी दे दी, ऐसे 4 है उसे भी 2 कैंडी दे दी, जो हमारे ऐसा ऑन चलता रहेगा। तो उसके पास पहले कितनी कैंडी थी, 100 थी। उसने जब 2 कैंडी अपने एक फ्रेंड को दे दी तो उसके पास कितनी बची, 98। फिर जो दूसरी को दे दी तो 2 कम और हो गई, तो कितनी बची मेरे पास, 96। फिर 2 और कम हो गई, वो बची मेरे पास 94। फिर 2 कम और हो गई 92। ऐसे सोन चलता रहेगा।
तो अब देखो यहाँ पे पहले कितनी कैंडी थी मेरे पास, 100 थी, उसके बाद उसने 2 दे दी, फिर 98 हो गई, फिर 98 के बाद 96, 94, 92। यहाँ पे तुम देखोगे ये भी क्या है, मेरे पास एक एपी ही बन रही है। एपी मतलब यहाँ पे 2 सब में क्या हो रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे एक फिक्स्ड पैटर्न मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एक फिक्स्ड पैटर्न मिल रहा है, जिसको हम बोल देते हैं वो क्या है, मेरे पास एपी है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास एक एपी है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर जो हमें पैटर्न मिला था, तो उसको मैं बोल सकता हूं, कैन से दैट कि सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि मैं एक जो नेक्स्ट टर्म मेरे को मिलेगी, सक्सेसिव मतलब जो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है उसके अंदर मैं एक फिक्स्ड नंबर को प्रीसीडिंग टर्म मतलब कि लास्ट टर्म, जो उसकी जो लास्ट टर्म होगी उसमें मैं एक फिक्स नंबर को ऐड करता जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, एपी मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि मुझे 10, 20, 30, 40 ये पिगी बैंक वाला एग्जांपल है। अगर मैं इसकी बात करूं, मैं 10 है, 10 में हम 10 को ऐड कर रहे थे तो हमें 20 मिला, फिर 20 में हमने किसको ऐड करा, 10 को, वो हमें क्या मिला, 30 मिला। मतलब कि हर एक टर्म में मैं एक फिक्स नंबर क्या है, 10 को ऐड कर रहा हूं, तो जिसके बाद मुझे एक नेक्स्ट टर्म मिलती जा रही है। तो इसे क्या बोलते हैं, एपी। और ऐसे ही जब हमने उसमें ऐड करा कि मेरे पास 100 कैंडी थी, सीता के पास उसने 2 कैंडी सबको देनी शुरू करी, तो उसके पास ऐसे एक पैटर्न मिला हमें। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 कैंडी थी उसने एक बच्चे को 2 कैंडी दे दी, उसके पास कितनी बची, 98। फिर 98 में से उसने 2 कैंडी उसको दे दी, तो इसमें क्या बचा उसके पास, 96। मतलब क्या हुआ कि मैं 100 में -2 को ऐड कर रहा हूं, एक फिक्स नंबर -2 को मैं एक प्रीसीडिंग नंबर में ऐड कर रहा हूं, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल रही है। ऐसे ही जब मैं 98 में ऐड कर रहा हूं एक प्रीसीडिंग नंबर, मतलब एक फिक्स नंबर में प्रीसीडिंग टर्म में कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर को ऐड कर रहा हूं, तो मुझे एक नई सीक्वेंस मिल रही है, एक नया नंबर मिल रहा है, तो उसे क्या बोलूंगा मैं, वो मेरे पास क्या है, एपी, राइट। और ये क्या मिला मुझे, एक एपी का सीक्वेंस मिल गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनते थे, अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन, एपी जो अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन है, या फिर हम सीक्वेंस बोल देते हैं, इज द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर, वो एक नंबर की सीक्वेंस है। 10, 20, 30, 40, 100, 98, 96, 94 जो सब नंबर की सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है ऑफ नंबर की, सच दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेटिव मतलब जो एक साथ हो, लगातार हो। कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है, लगातार मतलब कि 1 है तो 2, जो दोनों नंबर एक साथ आते हैं। अगर 3 के बाद क्या आता है, 4। ये नंबर क्या है, मेरे पास लगातार नंबर है। अरिथमेटिक मीन प्रोग्रेशन या सीक्वेंस इज द सीक्वेंस ऑफ नंबर, वो एक नंबर की मेरे पास क्या है, सीक्वेंस है, सच दैट द डिफरेंस, उनके बीच का जो डिफरेंस है, जो कॉन्जुगेटिव 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में जो पैटर्न की 2 नंबर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। क्या होना चाहिए, कांस्टेंट बोल देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं सेम। ठीक है, जिनका डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या फिर सेम हो, उसे क्या बोलते हैं, हम एपी बोलते हैं। और जो मेरे पास ये डिफरेंस होता है, इसे क्या बोल देते हैं हम, डी। इसे बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस, इसे बोल देते हैं हम कॉमन डिफरेंस। जी हमारे पास जो ये कॉमन डिफरेंस है, इसे क्या बोल देते हैं हम, डी, जो सब जगह सब में सेम होगा। तो ये डी क्या होता है, मेरे पास कॉमन डिफरेंस होता है। और ये जो डी होता है, डी मेरे पास कैन बी, जो मेरे पास ये डी होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कैन बी पॉजिटिव, वो मेरे पास पॉजिटिव भी हो सकता है। जैसे कि हम देख सकते हैं, हमने पीछे देखा था 10 + 10 आ रहा था। और कैन बी अ नेगेटिव, जो कैंडी वाला एग्जांपल था, उसके पास मेरे पास -2 आ रहा था,
और एक, या फिर हम बोल सकते हैं वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, जो मेरे पास कॉमन डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब मैं डी को यूज करते हुए एक जनरल फॉर्म लिखना चाहूं, जनरल फॉर्म क्या होगी, जो मेरे पास एपी थी, मतलब कि ये था 10, 20, 30, 40, राइट। तो ये फर्स्ट टर्म थी, इसे बोल देते हैं ए, जो मेरे पास होती है ए। सेकेंड टर्म में ए, प्रीसीडिंग एलिमेंट में, ये मेरे पास प्रीसीडिंग है, लास्ट नंबर है, लास्ट एलिमेंट में मैं एक कांस्टेंट नंबर डी को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं दोबारा से जब इसमें इसको ऐड करूंगा तो ये डी प्लस डी हो जाएगा। प्रीसीडिंग एलिमेंट ये है मेरे पास, टर्म ये है, इसमें दोबारा से मैं जब डी को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस 2d। अब मैं दोबारा से लास्ट टर्म में डी को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a प्लस 3d। तो ये मेरे पास क्या की एक जनरलाइज फॉर्म, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। ठीक है जी, ये मेरे पास क्या हो गई, जीपी हो गई। जो मेरे पास फर्स्ट टर्म होती है इसको बोल देते हैं हम a1, जो सेकंड टर्म होती है इसे बोल देते हैं a2, ये थर्ड टर्म होती है इसे बोल देते हैं a3, ये फोर्थ टर्म होती है इसे बोल देते हैं a4, और जो फिफ्थ टर्म होती है इसे बोल देते हैं a5। इसको लिखने का ढंग होता है a1, a2, a3, a4, a5। अगर मैं इन सबको यूज करते हुए भी अगर मैं जीपी की फॉर्म में, मतलब कि एपी की फॉर्म लिखना शुरू करूं तो क्या होगा, a1। ठीक है, तो अगर मैं, जो मेरे पास सेकंड टर्म आएगी, मैं a1 में d को ऐड कर दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, a2। अब मैं जो a2 है, अगर a2 में दोबारा से मैं d को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, a3। अब ऐसे ही अगर मैं a3 में d को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, a4, राइट। या तो आप d के फॉर्म में से याद करो कि हम a में a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d कर रहे हैं, या फिर हम जो लास्ट टर्म में उन सब में हम डी को ऐड करते जाए, तब भी हमें क्या मिल जाएगा, एक AP मिल जाएगी, राइट। अब हम बात करते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ऑफ AP। फाइनाइट AP टर्म क्या होती है, जो क्या होते हैं, काउंटेबल होती हैं। क्या होती हैं, काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम काउंटेबल बोलते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये चलती जा रही है, कहां तक जा रही है, 50 तक। तो ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जहां पे हमें लास्ट टर्म, एक फिक्स लास्ट टर्म मिल जाती है, तो उसे क्या बोल सकते हैं हम, काउंटेबल, कि हम 1 से लेके 50 तक काउंट कर सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, फाइनाइट AP। और इनफाइनाइट AP कौन सी होती है, जो क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या हो, अनकाउंटेबल, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ये चलती जा रही है, जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, मतलब कि जिसकी जो लास्ट टर्म हमें ना बताओ, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। अब ये तो नहीं पता हमारी कहां तक जाएंगी, तो इसे क्या बोल देते हैं हम, इनफाइनाइट AP। और जिसे काउंट कर सकते हैं उसे क्या बोल देते हैं हम, फाइनाइट AP। ठीक है, और जो ये मेरा लास्ट नंबर होता है इसे क्या बोलते हैं हम, लास्ट टर्म। क्या बोल देते हैं, लास्ट टर्म। इसकी नोटेशन क्या होती है, या तो लास्ट टर्म है इसको हम L से दिखा देते हैं, या फिर हम बोल देते हैं AN, राइट। ये हमारे पास या तो इसको A से दिखा, या तो AN से दिखा देंगे, या फिर किसे दिखा देंगे, L से दिखा देंगे। तो इसे क्या बोलते हैं हम, लास्ट टर्म बोलती हैं। अब हम इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जो हमारे पास D होता है, क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। इसे हम निकालते कैसे, मेरे पास कोई टर्म है A1, A2, A3, A4, A5, ये कोई मेरे पास AP है। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म।
अगर मुझे इनके बीच में डी को निकालना है तो डी निकालने का मेथड क्या होता है, जो सेकेंड टर्म होती है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, a2 माइनस a1, राइट। अगर हमें चेक करना है तो फिर दोबारा हम a3 माइनस a2 कर देंगे, या फिर हम a4 माइनस a3 कर देंगे। ऐसे सॉन्ग चलता रहेगा मेरे पास ये, ठीक है। जो इनके बीच का डिफरेंस है, जो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, अगर इन सबका डिफरेंस कांस्टेंट, मतलब कि डिफरेंस क्या आ रहा है, कांस्टेंट, मतलब कि सेम आ रहा है, अगर सबका डिफरेंस कांस्टेंट या सेम है तो हम बोलेंगे यस इट इज अ एपी। तो वो क्या है, मेरे पास एपी है। अगर मुझे उनका डिस्टेंस क्या मिल जाए, कांस्टेंट मिल जाए। अगर इनका डिस्टेंस कांस्टेंट ना हो तो नॉट एन एपी, तो उसे हम एपी नहीं बोलेंगे अगर डिस्टेंस सेम नहीं है। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट या डिस्टेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं होगी। अगर डिस्टेंस सेम है तो हम क्या बोलेंगे, एपी होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया, क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास एपी है। तो ये जो मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट है इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब a1, और इसको ही हम क्या बोल देते हैं, a बोल देते हैं। वो कितना है मेरे पास, 1। और दूसरा डिफरेंस निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस, मतलब कि मुझे d निकालना है। d निकालेंगे कैसे, ये a1 है, ये a2 है, लिख देता हूं इधर में। ये है मेरे पास a1, a2, a3, a4, a5, तो क्या होगा, a2 माइनस a1 करेंगे। अभी हमने देखा d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1। a2 कितना है मेरे पास, 2, और a1 कितना है मेरे पास, 1, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1। अब मुझे a2 निकालना है, तो a3 माइनस a2, a3 कितना है मेरे पास, 3, और a2 कितना है मेरे पास, 2, 2 में से कितने, 3 में से 2 गए, 1। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट है, और क्या हो गया, सेम हो गया। तो यस इट इज अ एपी। तो ये मेरे पास क्या हो गई, एपी हो गई। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला है कि मेरे पास एपी है 100, 70, 40 और 10। मतलब कि जो एपी है जिसमें a1 कितना है मेरे पास, 100, a2 कितना है मेरे पास, 70, a3 कितना है मेरे पास, 40, और a4 कितना है मेरे पास, 10। ये क्या है मेरे पास, एपी है। तो हमें चेक कर रहे हैं कि ये एपी है कि नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट टर्म है वो कितना होगी मेरे पास, 100। अब मुझे डी निकालना है। डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1। a2 कितना है, 70, और a1 कितना है मेरे पास, 70, और a1 कितना है मेरे पास, 100। तो मुझे कितना मिल गया, ये माइनस के 30। ये तो फर्स्ट आ गया। एक और निकाल लेते हैं, a2, a3 माइनस a2। a3 कितना है मेरे पास, 40, और a2 कितना है मेरे पास, 70। ये भी कितना आ गया, माइनस के 30। तो डेट मीन्स ये वाला एपी और ये दोनों टर्म के आपस में कांस्टेंट सेम है। तो कांस्टेंट सेम होने की वजह से क्या हो जाएंगी, एपी हो जाएंगी। तो नेक्स्ट टर्म, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 में बोला गया है कि मेरे पास -3, -2, -1 और 0 ये एपी है। तो मुझे इसका भी डी निकालना है। तो डी कैसे निकालूंगा, a2 माइनस a1। a2 कितना है मेरे पास, -2, माइनस a1 कितना है मेरे पास, -3, -2, माइनस माइनस प्लस 3 में से 2 गए, 1। ये तो मेरे पास डी आ गया। अब मुझे दूसरा निकालना है, a3 माइनस a2। अब a3 माइनस a2 लेके चलूंगा। a3 कितना है, -1, माइनस a2 कितना है, माइनस का 2, तो -1 प्लस 2 कितना गया मेरे पास, 1। तो ये मेरे पास
क्या आ गया, सेम आ गई डी, तो ये मेरे पास क्या आ गई, एपी।